आजकल इंग्लिश बोलने की चाहत किसे नहीं होती। यानी कि हर बच्चा बोलना चाहता है इंग्लिश। हर बच्चा, हर व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है। यानी कि वन हु डजंट वांट्स टू स्पीक इंग्लिश बट नोबडी वांट्स टू लेबर फॉर स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना तो सब चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए मेहनत करना कोई नहीं चाहता। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो मुझे भरोसा है आप मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत कर सकेंगे। तो आज मैं उसी के साथ आपके लिए कुछ वोकैब याद करने के लिए देता हूँ। आप उनको याद करेंगे और मैं याद करवाऊंगा। अभी देखते ही देखते आपको अभी याद हो जाएंगे। ये 20 वोकैब्स आज मैंने आपके लिए लाया हूँ। इनमें ऐसी ट्रिक दूंगा आपको कि अभी के अभी याद हो जाएंगे आपको। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये वोकैब्स की तो बहुत ही नीड है, जिससे कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यदि आपके पास वर्ड ही नहीं होंगे तो आप इंग्लिश कहाँ से बोलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये वोकैब याद करना है, जो कि मैं आपको याद कराऊंगा और अभी याद कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें पहला वोकैब है ऑडिशियस। ऑडिशियस का मतलब होता है हिंदी में साहसी, ढीठ, अक्कड़, ये होता है इसका हिंदी। तो ऑडिशियस को हम कैसे याद करें, कैसे हमें याद रहे, इसके लिए हमें कौन सी ट्रिक चाहिए वो मैं आपको दूंगा। जो ट्रिक आपको चाहिए ये हमेशा के लिए याद होगा। तो ऑडिशियस आप कैसे याद करेंगे, तो आप ऑडिशियस को याद कर लीजिए ऑडी कार से। तो आप याद करिए ऑडी कार। जो ऑडी कार होगी वो जिसके पास भी होगी तो वो या बहुत ही पैसा वाला होगा, उसी के पास होगी। तो ऑडी कार वाला बहुत ही साहसी होता है, बहुत ही अक्कड़ होता है। तो ऑडिशियस को आप याद कर लो ऑडी कार से। ऑडिशियस, साहसी, इस तरह से आप याद करेंगे। सेकंड है आपका एट्रोफी। एट्रोफी को आप कैसे याद करेंगे, सेकंड है आपका एट्रोफी। एट्रोफी को आपको याद करना है। एट्रोफी की हिंदी होती है शक्तिहीन होना। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, तो एट्रोफी को आप लिंक कीजिए शक्तिहीन होना या साइज में छोटा होना, इसका हिंदी ये होता है। तो आप इसको लिंक कीजिए कि जब हमें, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है वहाँ पर आपको ट्रॉफी दी जाती है अगर आपकी जीत होती है। तो जब आपकी जीत होती है तो आपको ट्रॉफी दी जाती है। तो वहीं से आप याद करिए ए ट्रॉफी, ट्रॉफी ए ट्रॉफी, ट्रॉफी ए ट्रॉफी। तो ए ट्रॉफी को शक्तिहीन होना, यानी कि उसको कोई ट्रॉफी नहीं, वो शक्तिहीन है, यानी कि हार हो गई जिसकी उसको ए ट्रॉफी मिलेगी और जिसकी जीत होगी उसे ट्रॉफी मिलेगी। तो यही है शक्तिहीन होना, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला है एट्रोसिटी, जिसका हिंदी होता है अत्याचार। इसको आप कैसे याद करेंगे, तो इसको आप याद कर सकते हैं एट्रोसिटी को मेट्रो सिटी से लिंक करके। एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। तो जहाँ पर मेट्रो सिटी होती है वहाँ पर बहुत ही अत्याचार, शोषण, या फिर वहीं पे गोला बारूद बम गिरते हैं तो वहीं पर अत्याचार होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप गांव में रहते हैं वहाँ पर कोई बम फेंकेगा, यानी कि बम आपको गांव में तो अत्याचार ऐसे होते नहीं हैं। तो इसीलिए आपको याद करना है एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। एट्रोसिटी को मेट्रो सिटी से लिंक करके अत्याचार आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है असैन। असैन का मतलब होता है पीला पड़ना। तो असैन को आप याद कर सकते हैं पीला पड़ना। असैन को, यानी कि आज जो हमारा सूर्य है वो शाम के समय कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है। असैन, यानी कि आपकी जो आस थी वो आस पूरी हो गई, आस का एंड हो गया और सूर्य
पीला पड़ गया। अगला वर्ड है आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर। जो आप किस तरह से याद करेंगे, तो आर्टिजन की शान हो, आर्टिजन है। जो आर्टिजन होगा, आर्टिजन वही होता है जो अच्छे से काम करता हो। अब आर्टिजन कारीगर, जिसे आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, वही आर्टिजन बनता है। यानी कि जिसे बहुत ही बढ़िया से कोई भी काम आता होगा वही कहलाता है हमारा आर्टिजन, यानी कि कारीगर। अगला वर्ड है रिमोर्स। तो आपके सामने है रिमोर्स। रिमोर्स का हिंदी होता है पछतावा या पश्चाताप। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि रिमोर्स को याद करने के लिए आप इसमें जोड़ दीजिए री प्लस मोर। ये जो मोर है, कभी कभी क्या होता है, आप जंगल में जाते हैं, शिकारी लोग मोर को मार देते हैं। अब मोर को मारने के बाद वो पछता रहे हैं कि हाँ क्या कर दिया मैंने कि ये मोर को मार के, तो रिमोर्स, मोर को मारना, रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप। मोर को मार के लोग क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं। तो इस तरह से आप रिमोर्स को याद कर सकते हैं, रिमोर्स, पश्चाताप। अगला वर्ड है हमारा रिमोस्ट्रेट। रिमोस्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना। तो रिमोस्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना। इसको आप कैसे याद करेंगे, इसकी भी ट्रिक मैं आपको देता हूँ। ऐसा कोई वर्ड नहीं रहेगा, कोई भी वोकैब ऐसा नहीं होगा जिसकी आपको ट्रिक और आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। तो यह है हमारा रिमोस्ट्रेट। रिमोस्ट्रेट को आप कैसे याद करेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, डिमोस्ट्रेट हो जाते हैं। डिमोस्ट्रेट को रिमोस्ट्रेट करते हैं, डिमोस्ट्रेट को रिमोस्ट्रेट करते हैं, यानी कि डिमोस्ट्रेट रिमोस्ट्रेट। तो डिमोस्ट्रेट को रिमोस्ट्रेट, विरोध करना, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अगला वर्ड है हमारा रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या करना, राजा हत्या, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो रेजिसाइड, राजा हत्या, आपको याद रखना है रेजिसाइड, राजा हत्या। कहीं भी आपको दिखे, किसी भी वर्ड के लास्ट में साइड लगा हुआ दिखे, यानी कि CIDE ये वाला, तो आप वहाँ पर समझ जाना यहाँ पर या तो किसी की मृत्यु है या फिर किसी की हत्या है। यानी कि रेजिसाइड तो राजा की हत्या, जर्मीसाइड तो जर्म की हत्या, इंसेक्टिसाइड तो कीट, इंसेक्ट की हत्या। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये अगला वर्ड है हमारा रिक्रिमिनेशन। ये जो रिक्रिमिनेशन वर्ड है, इसका मतलब होता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। इसको आप लिंक कर लीजिए क्रिमिनल नेशन। जो हमारे देश के नेशन में क्रिमिनल है, अगर उन्होंने कोई भी क्राइम किया, अगर वो 4 हैं तो 4 में अगर उस पर एक पकड़ा गया या फिर चारों पकड़ गए, तो वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि मैंने नहीं, इसने किया, इसने नहीं, उसने किया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं रिक्रिमिनेशन, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। अगला वर्ड है हमारा कॉर्डन। तो कॉर्डन को आप याद कर लीजिए कार प्लस डॉन, कार डॉन, यानी कि कार क्या है, डॉन की कार को घेर लेना चारों तरफ से। अब जैसे कि आप डॉन किसी को मान सकते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आप किसी भी, कोई भी हो सकता है डॉन। तो कॉर्डन का मतलब होता है घेर लेना चारों तरफ से। तो आप इसको याद कीजिए कि जैसे ही हमारे गांव में कोई भी डॉन या कहीं भी डॉन निकला अपने घर से बाहर, तो क्या करते हैं, या तो पुलिस या फिर और क्षेत्रीय लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो कॉर्डन, चारों तरफ से घेर लेना, कॉर्डन, चारों तरफ से घेर लेना, डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लेना, कॉर्डन।
इसे कहते हैं हम कॉर्डन, का हिंदी होता है घेर लेना चारों तरफ से। अगला वर्ड है हमारा साइनासोर। साइनासोर को का हिंदी होता है आकर्षण का केंद्र। तो साइनासोर को आप किस तरह से याद करेंगे? साइनासोर को आप याद करते हैं आकर्षण का केंद्र। अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर क्या हो कि डायनासोर आ जाए, यहाँ पर अगर मैं बराबर में आपको डायनासोर को लाके खड़ा कर दूं तो आप इधर ना देख के उस डायनासोर को देखेंगे, यानी कि वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वहां पर जब कोई भी चीज आपकी आकर्षण का केंद्र बन जाता है तो आप उधर ही देखते हैं, ना कि इधर देखते हैं। आप याद कर सकते हैं साइनासोर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। तो साइनासोर को आप लिंक कर लीजिए डायनासोर से। तो साइनासोर डायनासोर, साइनासोर डायनासोर। तो साइनासोर को आप लिंक कर लीजिए डायनासोर से, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से आकर्षण का केंद्र। अगला वर्ड है आपका प्लॉडेट। प्लॉडेट का मतलब होता है प्रशंसा करना या शाबाशी देना। अब जैसे कि आप किसी भी चुनाव की, इलेक्शन की बात करें तो कोई भी अगर जीत जाता है तो उसकी पार्टी के लोग क्या करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, यानी कि प्लॉडेट करते हैं। और यदि वही हार जाए, उसके जो विरोधी पार्टी के होते हैं वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं उसे, प्लॉडेट ऑडिट, उसको ऑडिट कर देते हैं। तो प्लॉडेट प्रशंसा करना आप इस तरह से याद कर सकते हैं। यदि किसी पार्टी का लोग वो जीत जाता है तो उसको प्लॉडेट करते हैं उसकी पार्टी के लोग, तो प्रशंसा करना, यानी कि उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा इंडिजेंट। इंडिजेंट को आप कैसे याद करेंगे? इंडिजेंट, आप इसको दो भागों में तोड़ लीजिए, इंडिया प्लस जेंट। अब इंडिया प्लस जेंट, इंडिया मतलब भारत, जेंट मतलब जेंटलमैन, जो भारत का जेंटलमैन है। अब जेंटलमैन उसे कहते हैं जिसकी शादी हो गई हो, 2-4 बच्चे निकल चुके हों, तो उसे हम कहते हैं जेंटलमैन। तो अब इंडिया का जेंट, अगर वो अकेला है, शादी नहीं हुई है, तब तो उसके पास पैसा भरपूर होगा। उसके बाद अगर उसकी शादी हो गई, 2-4 बच्चे हो गए, तो क्या होगा, इंडिया का जो जेंट है वो गरीब है, गरीब हो जाएगा। और क्या होगा, 2 से 8 हो जाएंगे, 4, तो वो गरीब हो जाएगा। यानी कि इंडिया का जेंट, इंडिजेंट इंडिया का जेंट, इंडिजेंट इंडिया का जेंट। इंडिया का जेंट कैसा है, गरीब है, निर्धन है। इंडिया के अधिकतर लोग गरीब ही हैं, तो इंडिजेंट गरीब, निर्धनहीन, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इस वर्ड को। अगला वर्ड है आपके सामने एक्सट्रोपेट। ये जो वर्ड है एक्सट्रोपेट, इसको आप याद सकते हैं एक्स्ट्रापेट। इसको आप याद कैसे करेंगे, एक्स्ट्रापेट। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्ड, कोई भी वोकैब याद करने के लिए आपको सबसे पहले तो उस वोकैब की आपको इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए। यदि किसी चीज की इमेज है तभी आप उसको याद कर सकते हैं। यदि इमेज नहीं तो वर्ड नहीं, तो इमेज होगा तभी आपको याद हो पाएगा। तो मैं इसीलिए इसको इमेज के साथ आपको याद करने की कोशिश करा रहा हूँ, याद करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा पेट को याद करना है, एक्स्ट्रा प्लस पेट। अगर किसी का एक्स्ट्रा पेट है तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि कम करो, एक्स्ट्रा पेट कम करना। एक्स्ट्रा पेट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा पेट कम करना, यानी कि किसी का जब एक्स्ट्रा पेट होता है तो वो कम ही करता है, आप उसको सलाह देंगे कि एक्स्ट्रा पेट कम कर लो, यानी कि कम करना। अगला वर्ड है आपके सामने सबवर्टिकल। सबवर्टिकल, सबवर्टिकल को आप लिंक कीजिए सबवातकल, यानी कि सब बात कल, सबवर्टिकल सब बात कल, सबवर्टिकल सब बात कल, सबवर्टिकल सब बात कल। इस तरह से आप याद कीजिए सब बात कल, यानी कि आज क्या है, छुट्टी है, आज विश्राम दिवस है, आज छुट्टी का दिन है,
तो आज क्या है, सब बात कल, सबैटिकल, सब बात कल, नहीं कि आज क्या है, विश्राम दिवस है, सबैटिकल, सब बात कल, आज कुछ नहीं, आज क्या है, विश्राम दिवस है, सब बात कल होगी, यानी सबैटिकल। सिमिली, सिमिली का मतलब होता है उचित या उपयुक्त। अब सिमिली को आप याद कर लीजिए सीमा से। अब आप एक बात बताइए, कोई भी सीमा नाम की लड़की थी, वो क्या हुई, अच्छी से खूब ड्रेस पहनी, खूब अच्छा सा फ्रॉक पहना उसने, और वो शादी में गई। तो अच्छे से फ्रॉक पहनी, यानी कि जब वो शादी में गई तो वहां पर लोगों ने देखा, अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही उचित ड्रेस है, उचित फ्रॉक पहन के आई है, उचित कपड़ा पहन के आई है, यानी कि सिमिली, उचित, सीमा का ड्रेस उचित है, सिमिली सीमा का ड्रेस उचित है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सिमिली सीमा का ड्रेस उचित है, सिमिली उचित, उपयुक्त, सिमिली उचित, उपयुक्त, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है श्रीव। श्रीव का मतलब होता है क्रोधी स्त्री। इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए, आपकी स्त्री है, आपका विवाह हो चुका है, आपकी शादी हो गई है, आपका परिवार है, और आपकी पत्नी जो है, और आप घर से सुबह बन ठन के निकले और घूमने गए, और वहां पर क्या किया, अपने पार्टी में 2-4 दोस्तों के साथ आपने लगा ली, 2-4 पैक लगा लिए, और आप घर पे आ रहे हैं डोलते हुए। तो आप जैसे ही घर पे आएंगे तो आपकी जो पत्नी होगी, जो स्त्री होगी, वो क्या होगी, यानी कि श्रीव, श्रीव हो जाए गुरु, श्रू हो गई गुरु, आपकी जो श्रीव हो गई गुरु, यानी कि आपकी जो स्त्री है वो क्रोध करने लगी, यानी कि श्रीव क्रोधी स्त्री, श्रीव क्रोधी स्त्री, यानी कि श्रू हो गई गुरु, इस तरह से आप श्रू क्रोधी स्त्री, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका सैड स्टिक। सैड स्टिक का मतलब होता है, सैडिस्टिक का मतलब होता है कष्ट देना। अब आपको बताओ सैड स्टिक, अब सैड स्टिक का मतलब छड़ी, डंडा। आप किसी को मारेंगे तो वो कैसा होगा, आप ही बताइए। आप किसी को छड़ी से, डंडे से मारेंगे तो वो सैड नहीं हो जाएगा, यानी कि वो सैड हो जाएगा। आप उसको क्या कर रहे हैं, सैड स्टिक, यानी कि आप उसको कष्ट दे रहे हैं, तभी तो वो सैड होगा, तभी तो परेशान होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सैड स्टिक कष्ट देना, सैड स्टिक कष्ट देना, यानी कि सैड स्टिक कष्ट देना। अगला वर्ड है हमारा सगासियस। सगासियस का मतलब होता है निपुण या फिर गंभीर। तो सगासियस को आप कैसे याद करेंगे, सगासियस मतलब साग खाने वाले लोग क्या होते हैं, निपुण होते हैं, बहुत ही बुद्धि वाले होते हैं जो लोग साग खाते हैं। तो सगासियस साग खाने वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान और निपुण गंभीर होते हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सगासियस निपुण गंभीर। जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, साग ही खाते हैं, यानी सगासियस निपुण गंभीर बुद्धिमान लोग। अगला वर्ड है मर्थ, MIRTH, मर्थ। मर्थ का मतलब होता है खुशी या फिर उल्लास। तो मर्थ, अब आप बताइए, किसी का आपके घर में बर्थ होता है, बर्थ जन्म होता है किसी भी बच्चे का, तो आपके घर में क्या होता है, मर्थ होता है, बर्थ मर्थ, यानी कि खुशी होती है। आप सबको खुशी होगी जब आपके घर में किसी का भी बर्थ होगा, बर्थडे मनाया जाता है तब भी खुशी होती है, किसी का बर्थ होता है तब भी आपको खुशी होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं बर्थ मर्थ, खुशी उल्लास, बर्थ मर्थ खुशी एंड उल्लास। तो आपको ये सारे वर्ड मुझे लगता है याद हो चुके होंगे, ना याद हुए हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएंगे।
तो आज मैं आपके लिए ये 20 वर्ड्स लेकर आया, तो आप, मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे, या फिर आपको यदि वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वोकैब मैं आपको पर डे लाऊंगा 20 और आपको याद करा के जाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।